हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बीएसटीसी 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर उपस्थित हुए विद्यार्थियों। आप सभी विद्यार्थी अगर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं तो आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आने से कोई नहीं रोक सकता। आप अच्छे नंबर कवर कर सकते हैं। विद्यार्थियों क्लास को पूरा देखें, एंड तक देखें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले रहे हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है आपको। बताइए, वृद्धि संधि है या फिर यण संधि, दीर्घ संधि या फिर गुण संधि। विद्यार्थियों पता लगाना है जो सूर्य शब्द है इसमें प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी। बहुत ही प्यारा सवाल आप सभी विद्यार्थियों के बीच में। देखो, सबसे पहले सूर्योदय का यहाँ पे विग्रह करेंगे, है ना। कैसे पता लगाएंगे अपन यहाँ पे सूर्योदय का विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, सूर्य का सूर्य प्लस सूर्यधन आपका यहाँ पे उदय होगा विद्यार्थियों। ठीक है, उदय होगा जिसमें क्या हो रहा है यहाँ पे, जिसमें हो रहा है भाई यहाँ पे, इसमें क्या है सूर्य प्लस उदय, जहाँ पर सूर्य का जो अंतिम क्या है य है ना, तो यहाँ पे क्या है विद्यार्थियों अवर्ण मिल रहा है। क्या है, अ वाला वर्ण है। इसी तरह आपका उदय का जो फर्स्ट वाला है क्या है, उदय का फर्स्ट वाला आपका उ है ना। तो अ और उ मिलाकर क्या है, अ और उ मिलाकर आपका यहाँ पे क्या बना रहे हैं विद्यार्थियों, ओ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं। तो इसी तरह यहाँ पे क्या है, गुण संधि का नियम है। यहाँ पे कहता है कि यदि अ या फिर आ के बाद या फिर उ या उ हो तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, ओ बन जाता है। तो यहाँ पे विद्यार्थियों सूर्योदय की बात कर रहे हैं अपन। सूर्योदय में कौन सी गुण संधि हो जाएगी आपकी, कौन सी हो जाएगी, गुण संधि। ऑप्शन नंबर आपका डी विद्यार्थियों यहाँ पे कंप्लीट राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे। सवाल 2 बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों, ध्यान देकर सुनना। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द समूहवाचक संज्ञाएं हैं। बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कौन से विकल्प में जो समूहवाचक संज्ञा हैं आपको ये पूछा जा रहा है। बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ए, बी, सी और डी। विद्यार्थियों समूहवाचक यानी कि समूह के अंदर होना चाहिए। संज्ञा की बात हो रही है, संज्ञा का प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पे। तो बताइए, ए वाला ऑप्शन है सेना, कक्ष, सभा। दूसरा है अध्यापक, मिठाई, समाचार, पशु, मानव, अच्छा और सॉरी, गुरुता और शादी। तो ये जो वाले सारे हैं आपके, इसमें क्या समूहवाचक बता रहा है आपको, नहीं बता रहा है। इसी क्रम में आपका समूहवाचक फर्स्ट वाला है विद्यार्थियों। सेना में बहुत सारे होते हैं, कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, सभा में बहुत सारे लोग होते हैं, यानी कि ये एक प्रकार का आपका क्या है, समूहवाचक संज्ञा का आभास करवा रहा है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे कंप्लीटली राइट हो जाएगा विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान देकर सुने पढ़ें। देखो, प्रश्न है चिरायु शब्द में उपयुक्त उपसर्ग कौन सा है। बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चिरायु शब्द में कौन सा उपयुक्त उपसर्ग है। तो आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं, उपसर्ग होता है वो हमेशा शब्द के आगे लगता है। क्या लगता है, आगे लगता है। और चिरायु के अंदर जो आपका उपसर्ग होगा विद्यार्थियों कौन सा हो जाएगा। बताइए, ए, बी और सी, डी। बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करो भाई फटाफट तरीके। चिरायु शब्द में उपसर्ग की बात करते हैं तो चिर, जो कि आपका डी वाला ऑप्शन है विद्यार्थियों। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बीएसटीसी एग्जाम की दृष्टि से। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया आपका। सवाल है, निरर्थक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। बताइए, निरर्थक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निरर्थक शब्द का संधि विच्छेद पूछा है विद्यार्थियों। यहाँ पे विग्रह करेंगे अपन, उसको अलग अलग करेंगे। तो याद रखना, निहि प्लस अर्थक जो है आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा विद्यार्थियों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है। सवाल को पढ़ो भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। विद्यार्थियों, इस तरह के बहकावे वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। एक शब्द है व्यवस्था है। अब यहाँ पे पूछा है व्यवस्था से पूर्व यानी कि आगे की तरफ कौन सा उपसर्ग लगाएं कि इसका जो अर्थ है व्यवस्था का वो विपरीत हो जाए। दोस्तों बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब कौन सा यहाँ पे उपसर्ग जो है इसमें से चयन करोगे जो कि इसका आगे लगेगा। उपसर्ग हमेशा आगे लगता है। इसी तरह आपका यहाँ पे उपसर्ग आगे लगेगा जिससे कि जो व्यवस्था है इसके अर्थ में मतलब परिवर्तन हो जाए या फिर विपरीत यानी कि अपोजिट हो जाए। दोस्तों याद रख लेना, व्यवस्था का मतलब है कि एकदम क्रमबद्ध व्यवस्था है ना। और यहाँ पे ऐसा उपसर्ग अपन लगाते हैं जैसे कि अ वाला उपसर्ग अपन लगाएंगे तो अ प्लस आपका क्या पूछा है, व्यवस्था। ठीक है, व्यवस्था। तो अब बताओ, अ प्लस व्यवस्था का क्या होगा, अव्यवस्था होता है। अव्यवस्था का मतलब बिखरा हुआ यानी कि कोई सिस्टमेटिक नहीं। तो यहाँ पे अ जो लग जाएगा जिससे कि इसके विपरीत बन जाता है इसका अर्थ। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। बहुत ही हाई लेवल के प्रश्न है, बीएसटीसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब सवाल आपसे पूछा जा रहा है, जैसे व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न विद्यार्थियों।
व्यर्थ जो शब्द है, व्यर्थ शब्द के अंदर कौन से वर्ण की यहाँ पे संधि हुई है, वर्णों की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पे व्यर्थ के अंदर व्यर्थ के अंदर आपके एक तो ई प्लस अ यहाँ पे बना हुआ है, मिला हुआ है, क्या है, ई प्लस अ, यानी कि आपका डी ऑप्शन यहाँ पे विद्यार्थियों राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। क्वेश्चन 6 है, आपसे पूछा गया है कि गमन शब्द को विपरीतार्थिक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, बताइए विद्यार्थियों। गमन शब्द हैं यानी कि गमन, अपन गमन करते हैं वगैरह वगैरह, तो गमन शब्द को, उस गमन शब्द का जो शब्द अर्थ है उसको विपरीत अर्थ करने के लिए, उल्टा अर्थ करने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे विद्यार्थियों, बताइए। ये भी सेम क्वेश्चन आया आपका विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे गमन के अंदर अपन इनमें से कोई एक उपसर्ग चुनेंगे जो कि इसका अर्थ सेंस कर दें विद्यार्थियों। गमन के अंदर जो जैसे गमन है आपका, है ना, गमन के अंदर उपसर्ग अपन यहाँ पे लगाएंगे, कौन सा वाला लगाएंगे बताओ। आ लगा देते हैं अपन। आ से मतलब एक तो गमन, और ए गमन मतलब जाना, जो भी हो सकता है गमन कर रहा है वो। आ से आ प्लस गमन करेंगे तो आगमन हो जाएगा। आगमन यानी कि आना, आप पधारे, आगमन हुआ, जैसे कि इस तरह का अर्थ यहाँ पे निकलेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे अ वाला जो ऑप्शन है ये लगाते हैं तो यहाँ पे क्या विपरीतार्थिक अर्थ बनता है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है विद्यार्थियों। अब प्रश्न है आपका यहाँ पे 7वां पूछा जा रहा है। सवाल है जैसे श, अक्ष बोलते हैं अपन, है ना, क्षत्रिय वगैरह वगैरह ऐसे अपन बोलते हैं। श जो है वर्ण के किस योग से बनता है, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये जो वर्ण है ये किसके योग से बना है, याद रख लेना, जो है आपका क हलंत प्लस श से षटकोण वाला स, ठीक है, ये वाला जो है आपका राइट आंसर होगा, इसकी योग से ये वर्ण बना है, ठीक है। इसी क्रम में आपका प्रश्न 8 पूछा जा रहा है विद्यार्थियों। सवाल है निश्चल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। निश्चल विद्यार्थियों, निश्चल यानी कि इसमें आपका यहाँ पे याद रख लेना, यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है, निहि प्लस क्या है, चल। ये आपका कौन से ऑप्शन में है विद्यार्थियों, निहि प्लस चल, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 पूछा जा रहा है। सवाल है निशाचर में कौन सा समास है, बताइए विद्यार्थियों। निशाचर विद्यार्थियों, निशाचर जो कि समास है इसमें बताना है आपको, कर्मधारय, बहुव्रीहि या फिर आपका व्यविभाव, इनमें से कोई नहीं, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न विद्यार्थियों। निशाचर का मतलब यहाँ पे इसका अपन विग्रह करें तो अपन यहाँ पे क्या है, निशा प्लस चर, इसका मतलब होता है निशाचर का, याद रखो भाई, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि शब्द में मुख्य रूप से कौन सा समास है। निशा मतलब रात में विचरण करने वाला, यानी कि निशाचर का मतलब होता है रात में विचरण करने वाला, अर्थात राक्षस या राक्षसी हो सकता है, होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, एक विशेष अर्थ यानी कि राक्षस की ओर संकेत करता है, ठीक है। तो विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है, जो नियम है आपका किस समास का है दोस्तों, विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है। तो याद रख लेना, इसमें बहुव्रीहि समास है, क्या है, बहुव्रीहि समास है, जो कि एक विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है। ये नियम आप कहता है बहुव्रीहि समास का। तो याद रखना निशाचर के अंदर कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि, ठीक है। इसी क्रम में विद्यार्थियों आपका प्रश्न 10वां पूछा जा रहा है कि जैसे राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, बताइए। राज्यपाल जो शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है, तो राज्यपाल के अंदर बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे जातिवाचक होगा। राज्यपाल क्या है, राज्यपाल दोस्तों एक जातिवाचक संज्ञा है जो कि उसकी जाति प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। इसी क्रम में आपका प्रश्न 11 पूछा जा रहा है कि गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। गायक शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए भाई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गायक का संधि विच्छेद होगा दोस्तों गे प्लस अक, क्या होगा, गे प्लस अक आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, ठीक है। इसी क्रम में विद्यार्थियों अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। सवाल क्या है, बहुत ही अच्छा है विद्यार्थियों, सवाल को पढ़ो। हाँ, बुढ़ापा जो है एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या होगा, बताइए। बुढ़ापा विद्यार्थियों, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है विद्यार्थी। यहाँ पे बुढ़ापे के ऊपर ज़्यादा अपन जोर देंगे। बुढ़ापा जो है दोस्तों रेखांकित शब्द है और इसका संज्ञा क्या होगा, इसकी संज्ञा की बात करते हैं अपन तो बुढ़ापा एक आपका भाव प्रकट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसी क्रम में विद्यार्थियों 13वां पूछा जा रहा है कि जैसे चौराहा में कौन सा समास होता है। चौराहा यानी दोस्तों एक बार आप वीडियो को लाइक कर दें, है ना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो। अगला प्रश्न जैसे अपना चौराहा में कौन सा समास है दोस्तों। चौराहा यानी कि देख लेना यहाँ पे तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि, यहाँ पे अवयवी भाव। दोस्तों चौराहा जो शब्द है जिसके अंदर क्या है आपका एक संख्या का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। इसी क्रम में यहाँ पे जैसे आपका द्विगु समास यहाँ पे होगा, ठीक है, चौराहा, तिराहा, है ना। तो इस तरह से आपका यहाँ पे काम करता है। अगला प्रश्न आपका जैसे 14 पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
जैसे कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। दोस्तों ऐसा विकल्प बताना है जिसमें सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं प्रयुक्त हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न। जैसे राम है, रामचरितमानस एक क्या है, रामचरितमानस आपका एक ग्रंथ है यानी कि वस्तु है ना। और गंगा, जैसे कि ये वाला जो पूरा ऑप्शन है संज्ञा की परिभाषा के अकॉर्डिंग आपका ये वाला विकल्प मुझे सही लगता है जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है सारी की सारी। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न आपका 15 पूछा जा रहा है दोस्तों। हाँ, नौका शब्द का पर्याय बताइए। नौका का मतलब होता है दोस्तों नाव वगैरह होगा मेरे हिसाब से, है ना। तो नौका का तिया, तरंगिणी या फिर तरी या फिर तरनिजा। विद्यार्थियों नौका शब्द का पर्याय यहाँ पे होगा तरी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसका पर्यायवाची शब्द होगा। ठीक है, नोट कर ले सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न आपका पूछा जा रहा है जैसे कि पवित्र की संधि विच्छेद बताइए। पवित्र में जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पवित्र के अंदर पो प्लस इत्र दोस्तों क्या होगा, पो इत्र। आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पवित्र का दोस्तों कई बार पवित्र वाला पूछा भी जाता है इसलिए मैंने करवा दिया। प्रश्न है इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण बताना है। द्वंद्व समास जिसमें दोस्तों दोनों पद प्रधान हो, क्या है, दोनों पद प्रधान हो और जिसमें आपका ये वाला लगे, क्या कहते हैं इसको, डैश जो है आपका, जैसे दोनों पद प्रधान होने चाहिए, याद रखना, जिसमें रुपया और पैसा यानी कि इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों पद प्रधान है यानी कि आपका द्वंद्व समास यही है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है जैसे पवन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पवन का पर्यायवाची होगा विद्यार्थियों, पवन मतलब वायु है ना, वायु का होगा आपका समीर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट इसमें होगा। अब आइए प्रश्न नंबर 19 पे सवाल पूछा जा रहा है कि जैसे खर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताइए। खर जो है, खर का पर्यायवाची, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। खर मतलब होता है दोस्तों गधा, क्या है, गधा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट करेंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ विद्यार्थियों। प्रश्न है आपका 20, अनिल पर्यायवाची है। अनिल का पर्यायवाची शब्द दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अनिल का जो पर्यायवाची है, अनिल किसका पर्यायवाची है बताइए। पवन का है क्या, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पवन का ए वाला लॉक करो। ठीक है, राइट आंसर होगा आपका। इसी क्रम में विद्यार्थियों आपका प्रश्न 21 पूछा जा रहा है। सवाल क्या है 21वां, विद्यार्थियों ध्यान से पढ़ें। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद राइट आंसर होगा दोस्तों उत्त हलंत आपका ज्वल जो होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद आपका यहाँ पे कर देंगे। हाँ, अगला प्रश्न आपका है जैसे ज्ञ वर्ण जो है ये किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है। दोस्तों ज्ञ वर्ण की बात कर रहे हैं अपन। ज्ञ वर्ण जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ज्ञ वाला जो है आपका, ज्ञ वाला जो वर्ण है आपका बी वाला, हाँ ये ज प्लस अणा, जो भी आपका बी वाला आंसर कर रहे हैं सभी विद्यार्थी, सबका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाई। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन क्रमांक में दिक्कत हो गई है। भानुदय में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है बताइए। भानुदय के अंदर दीर्घ प्रयुक्त संधि कौन सी है। भानुदय के अंदर विद्यार्थियों भानु प्लस उदय है ना, जिसमें आपका क्या हो रहा है जैसे उ और उ मिल रहा है यहाँ पे, है ना। उ भानु जो है जिसमें भानु का उ और उदय का उ, क्या है यहाँ पे उ और उ दोनों मिल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन रहा है विद्यार्थियों, बड़ा उ बन रहा है। ठीक है, बड़ा उ बनता है तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है, वहाँ होती है आपकी दीर्घ संधि। कौन सी होती है, दीर्घ संधि। ठीक है, ये ऑप्शन इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों आपका जैसे 22 का पूछा जा रहा है जैसे नील कमल में कौन सा समास है। तो नील कमल की बात करते हैं अपन। नील, जैसे नील कमल में आपकी कौन सी समास होगी भाई। यहाँ पे नील कमल का मतलब होता है नीला, क्या है, नीला कमल, क्या है, नीला है जो कमल, जिसको नीला कमल के रूप में इसका विग्रह होता है। और यहाँ पे जैसे विशेषकर जो समास होगा वो है आपका कर्मधारय, क्या होगा, कर्मधारय। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे जैसे कि 23 का, जैसे कि पीताम्बर शब्द में कौन सा समास बताइए। पीताम्बर के अंदर कौन सा समास होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पीताम्बर में होगा दोस्तों, पीताम्बर शब्द का मुख्य अर्थ जो होता है, शब्द का सामान्य अर्थ छोड़कर किसी जैसे विशेष अर्थ जैसे भगवान कृष्ण की ओर संकेत करता है। पीला है जिसका अंबर, जैसे कि पीताम्बर जैसे विशेष की ओर संकेत कर रहा है, यहाँ पे क्या आपका बहुव्रीहि समासी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें क्लिक करें। ठीक है, हाँ जी। अगला प्रश्न है 24 पूछा जा रहा है जैसे, हाँ अधोगति अधोगति में किस संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों ये जो है आपका याद रख लेना, जिसमें 2 विसर्ग लगे हुए हैं यानी कि विसर्ग संधि है आपकी, राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपका लास्ट क्वेश्चन है जैसे कि ये प्रश्न है दृग, क्या है, दृक्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों इसका सही संधि विच्छेद आप कमेंट करें, बताइए फटाफट से। बिल्कुल यहाँ पे दृक का हलंत प्लस अंचल जो है आपका विद्यार्थियों बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों आज की इस क्लास में देखो
टॉप 25 प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ। कैसी लगी क्लास मुझे जरूर बताएं। और इस तरह की क्लासें देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्यारा सा कमेंट कर दें कि सर इस तरह की क्लासें और लेके आओ, ताकि आप सभी के लिए मैं इसी तरह की क्लासें लाता रहूँगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।